किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं। तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। हैं, अल्लाह की बारगाह में हम अर्ज़ करेंगे, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करें कि अल्लाह हबीब पाक के वसीले से हम पर रहम कर दे। लेकिन ये दुनिया वालों को ना बताया करो, और ख़ास तौर पे बीमारी, इसमें तो ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करना। देखें, अगर कहते हैं ना माइंड सेट हो ना इबरत लेने का, प्रॉब्लम ये माइंड सेट नहीं है। हमें मैसेज मिलता है, हम उसको मैसेज को लेते ही नहीं है। हम कहते नहीं यार नॉर्मल सी बात है। हालांकि बीमारी में जो हमारी कहते हैं ना तुर्रम खानी निकल जाती है, आवाज़ नहीं निकल रही होती है, तबीयत आउट हो जाती है, खड़े होने का जी नहीं चाहता, ऐसे जो अकड़ अकड़ के चल रहे होते हैं ना, हैं, उनको खड़े होने की हिम्मत नहीं होती है। ये पैगाम है कि ये तेरी औकात है, बिस्तर से बंदा खड़ा नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं, हम सबके साथ ऐसा हुआ होता है कि पैरों में जान नहीं होती। माशाल्लाह 5 वक्त का नमाजी होता है, बाज़ औक़ात ऐसा बीमार होता है कि खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, उसको कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़नी पड़ती है। उस वक्त एहसास होना चाहिए कि जब पैर पे खड़ा होता हूं तो ये मेरे रब की कुदरत खड़ा करती है। अब खड़े होकर अकड़ना नहीं है, अब खड़े होकर रोब नहीं जमाना, लोगों पर जुल्म नहीं करना इन हाथों और पैरों से। आजजी इनकिसारी के मौला खड़ा किया, वो भी तूने ही किया है। बोलने की ताकत दी तूने ही दी। अरे खाने को जी नहीं चाहता, बोलने को जी नहीं चाहता, जब तबीयत खराब हो मुंह कड़वा हो जाता है। ये सब चीजें पैगाम है, इबरत तो लो, ये मेरी औकात है। पेट खराब हो जाए इंसान का, वो दुनिया भर पे रोब जमाने वाला कमरे से बाहर नहीं निकल सकता, ऐसी हालत खराब हो जाती। ये सब ये औकात याद दिलाती है बीमारी हमें, मगर इबरत लेने वाला तो कोई हो ना। रिवायतों में आता है अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, मोमिन जब बीमार होकर अच्छा हो जाए तो बीमारी साबिका गुनाहों से कफ़ारा हो जाती है और आइंदा के लिए नसीहत हो जाती है। ये नसीहत लेने वाला हो ना। मुनाफिक क्या करता है, नबी पाक ने फरमाया, मुनाफिक जब बीमार हो फिर अच्छा हो, उसकी मिसाल ऊंट की है। मालिक ने उसे बांधा फिर खोल दिया, ना तो उसे मालूम क्यों बांधा, ना उसे मालूम क्यों खोल दिया। लोग बीमार होकर भी इबरत नहीं लेते ना। मुनाफिक की यही निशानी बताई गई कि फर्क ही नहीं पड़ता। तो ए काश हमें अपनी बीमारियों से, अपनी मुसीबतों से सबक लेना मिल जाए कि सबने जाना है। यही बात जो मैं कर रहा हूं ना, हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इस हदीस पाक के तहत क्या लिखा। आप फरमाते, मोमिन बीमारी में अपने गुनाहों से तौबा करता है। वो समझता है कि बीमारी मेरे किसी गुनाह की वजह से आई है और शायद ये आखिरी बीमारी हो जिसके बाद मौत ही आ जाए, इसलिए इसे शिफा भी नसीब हो जाती है और मगफिरत भी नसीब हो जाती है। अच्छी सोच लाता है ना, तौबा करता है। अब मुनाफिक क्या करता है, फरमाया गाफिल इंसान मुनाफिक ये समझता है कि मैं तो फलां वजह से बीमार हूँ, रात को गया था दावत में, वो गलत किस्म का खाना खा लिया इसलिए पेट खराब हो गया, मैंने ड्रिंक पी ली तो गला खराब हो गया। वो कोई ना कोई असबाब ढूंढ रहा होता है, ये नहीं सोचता अल्लाह ने भेजी बीमारी और बस अब थोड़ी सी दवा वगैरह पीऊंगा, फला हवा चल रही है आजकल, फ्लू चल रहा है इसलिए बीमार हो गया हूं, बस अब जब ठीक हो जाओगा दवा से तो कहेगा वो दवा खाई थी तो ठीक हो गया। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ तवज्जो ही नहीं करता, असबाब पर तवज्जो करता है, खालिक के असबाब को भूल जाता है। फरमाइए मुनाफिक की निशानी है कि वो अपने गुनाहों पर गौर नहीं करता, इस बीमारी को मैसेज नहीं समझता। तो है मेरे प्यारे इस्लाम में, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है, मैं जब ये बयान की तैयारी कर रहा था ना, मुझे अंदाजा था कि ये बयान इतना इंटरेस्टिंग बयान नहीं होगा। शैतान है ना, हमें मौत की बात करना भी बोरियत हो सकता है, किसी को बोरियत भी हो रही हो यार ये कौन सा टॉपिक लेके आ गए हैं। लेकिन वही बात है, अगर हम बात नहीं करेंगे तो समझेंगे कब, इसको रियलाइज कब करेंगे, इसके बारे में तैयारी कब करेंगे। हम सब ने मरना है। और एक बात याद रखो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस दुनिया में मैं और आप एक तरतीब से आए हैं। पहले कौन आया, मेरे दादा है, आपके भी दादा है ना, फिर आपके वालिद साहब आए, फिर हम आए, फिर हमारे बच्चे आए, फिर उनके बच्चे आएंगे। ऐसा ही है ना, एक सीक्वेंस है। मगर जाने की ये सीक्वेंस हो ये जरूरी नहीं है। दादा मौजूद होता है और पोता कब्र में चला जाता है, बाप मौजूद होता है और बेटे का जनाजा हो रहा होता है। ऐसा है ना, आपने भी देखा है ना। कब्रिस्तान जाया करो ना, आपको 70 साल की उम्र की भी मुर्दे की कब्र मिलेगी और 20 साल के नौजवान की कब्र भी मिलेगी, 5 साल के बच्चे की कब्र भी मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मौत आने के लिए कोई उम्र की गारंटी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कभी भी आ सकती है। बचपन से एक शेर सुन रहे हो ना, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। कुरान क्या कहता है सुनो, यही बात कुरान मजीद ने कैसे समझाई है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। अल्लाह फरमाता है, ए आदमी बेशक तुझे अपने रब की तरफ यकीनी दौड़ना है, फिर उससे मिलना है। हजरत फुज़ैल रहमतुल्लाहि तआला ने एक शख्स से बड़ा कमाल का सवाल किया, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? कहा 60 साल।
फरमाया 60 साल से तुम अल्लाह पाक की तरफ सफ़र कर रहे हो, अनकरीब उस वक्त पहुंच जाओगे। ये मैं और आप जो चल रहे हैं ना, कोई 30 साल 40 साल 50, हम सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह के पास जा रहे हैं। एक्चुअली ये ट्रेवल है। अल्लाह कह रहा है कुरान में, ए आदमी बेशक तुझे अपने रब की तरफ यकीनी दौड़ना है, फिर उससे मिलना है। कि तुम्हारा सफर जारी है, थोड़े दिनों बाद मिल लोगे अपने रब से। साहबी रसूल हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, तुम्हारी जिंदगी दिनों का मजमुआ है, मेरी और आपकी जिंदगी जो है ना वो डेज का मिक्सचर है। जब एक दिन गुजर गया तो तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा पूरा हो गया। किसी समझदार आदमी का कॉल है, आदमी इस दुनिया पर कैसे खुश हो सकता है जबकि यहाँ दिन महीनों को, महीने सालों को और साल जिंदगी को कम करते चले आ रहे हैं। काश काश हम ये समझने वाले बन जाएं। एक और जगह कुरान मजीद फुरकान हमीद में इबरत लेने की बात है ना, अल्लाह कुरान में फरमाता है, युकल्लिबुल्लाहु लैला वन्नहार इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह रात और दिन को तब्दील फरमाता है, बेशक इसमें आंख वालों के लिए समझने का मकाम है। रात है ना, थोड़ी देर बाद दिन हो जाएगी, दिन के बाद रात हो जाएगी। जैसे रात और दिन बदल रहे हैं ना, एक्चुअली उलमा कहते हैं ये रात और दिन तुम्हारी सवारियां हैं, तुम इस पर सवार होकर अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो। गुजरते जा रहे हैं दिन और तुम आगे बढ़ते बढ़ते कब्र में चले जाओगे। काश ये दिन और रात बदलते रहें और हम सोचते रहें कि जिंदगी की एक और रात चली गई, जिंदगी का एक और दिन चला गया, मैं कब्र के और करीब हो गया। एक और जगह सूरह नाज़िआत में फिरौन और उसके लश्कर के गर्क होने का वाकया जिक्र करने के बाद रब ने क्या फरमाया, इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा, बेशक इसमें डरने वालों के लिए जरूर इबरत है। उलिल अबसार, गौर व फिक्र करने वाले, निगाह इबरत रखने वाले। जगह जगह कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि इबरत रखने वालों के लिए इसमें इबरत है, इसमें पैगाम है, इसमें मैसेज है। एक तो कुरान पढ़ते नहीं और पढ़ते हैं तो समझते नहीं। हमें तो दोस्तों में गपशप से फिक्र नहीं। अच्छा इतला भी मिलती है, पता चला आज उसका इंतकाल हो गया, हाँ वो आज दोपहर को भी हमारे साथ था। कोई एहसास नहीं कि यार इस तरह चला गया, मैं भी जाऊंगा। है फला नौजवान का एक्सीडेंट हो गया, फला 20 साल का नौजवान दुनिया से चला गया। ख्याल भी नहीं आता कि यार मैं तो 30 साल का हूं, मैं तो 10 साल ज्यादा उससे जी गया, मेरी भी खबर आएगी। कभी मस्जिद के माइक से ऐलान होता है कि फला भाई का रज़ा इलाही से इंतकाल हो गया, कभी दिल में ख्याल आया कि यार अपने ही नाम अपने आप से पूछे बंदा कि यार कभी ये भी ऐलान होगा कि अब्दुल हबीब का रज़ा इलाही से इंतकाल हो गया। अपने आप को इबरत तो दिलाओ यार कि ये ऐलान भी होने वाला है, ये मैसेज भी चलने वाला है। ईसाले सवाब कर दें, फला का इंतकाल हो गया, 1-2 दिन बात होगी, उसके बाद मैं अकेला कब्र में होऊंगा और मेरे अमाल मेरे साथ होंगे। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये शैतान का वार समझो, ये हमें सोचने ही नहीं देता, ये हमें बात ही नहीं करने देता मौत पर और कब्र पर। हालांकि कब्र में गए तो फिर मैं और आप अकेले ही होंगे और मेरे और आपके अमाल होंगे। हम क्यों तैयारी नहीं कर रहे? शैतान हमें नहीं करने दे रहा मरने की तैयारी। आपको पता है जब किसी का इंतकाल होता है ना तो घर वाले और दोस्त पता है क्या कहते हैं, मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है। मगर इंसान के मरने के बाद फरिश्ते कहते हैं मैयत ने आगे क्या भेजा है। कभी सोचा आपने आगे क्या भेजा है? नेक अमाल हैं कि नहीं, नमाजें हैं कि नहीं, रोज़े हैं कि नहीं, सदके हैं कि नहीं, अल्लाह की रिज़ा वाले काम हैं कि नहीं, कब्र जन्नत का बाग बनेगी या नहीं? क्यों नहीं सोचते? हमारे असलाफ तो ऐसा लगता है कि बस कहते हैं आखिरत की कोई बात समझने का बहाना ढूंढते थे। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, कपड़ा बड़ा अच्छा बनाते थे। किसी कपड़े वाले व्यापारी के पास गए, कहा मेरा कपड़ा खरीद लो। उसने कपड़ा देखा और कहा इसमें तो कलर स्कीम भी ठीक नहीं है, स्टिचिंग भी ठीक नहीं है, 2-3 फॉल्ट निकाले। तो बुजुर्ग रोने लग गए। वो कपड़े का व्यापारी कहता रो क्यों रहे हैं, मैं आपका कपड़ा खरीद देता हूँ, रोए तो ना। कहते मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुम मेरे कपड़े में ऐब निकाल रहे हो। कहते मुझे याद आ गया कि मैंने तो अपने हिसाब से बड़ा जबरदस्त कपड़ा बनाया था, मगर ये कपड़ा जब किसी माहिर के हाथ में आया है, एक्सपर्ट के हाथ में आया, तो उसने गलतियां निकालना शुरू कर दी कि स्टिचिंग ठीक नहीं है, कलर ठीक नहीं है, इसकी साइज ठीक नहीं है। मैंने तो सारी जिंदगी अपने हिसाब से नमाजें पढ़ी हैं, सही पढ़ी हैं, अपने हिसाब से रोजे रखे हैं, सदके किए हैं, मगर जब ये मेरी नेकियां अल्लाह की बारगाह में जाएंगी और क़यामत के दिन कह दिया गया कि तेरे सजदे कबूल नहीं, उसमें इखलास नहीं है, तेरा सदका कबूल नहीं, उसमें अल्लाह की रिजा नहीं है, तूने जनाब जो रोजे रखे वो ठीक नहीं है, तो मैं किधर जाऊंगा? अब बताओ, किधर कपड़े की डील, किधर आखिरत की याद?
आप पॉइंट समझ रहे जो मैं समझाना चाह रहा हूं? यानी मामला दुनिया का होता था, वो आखिरत को याद करके रोते थे। हमारे सामने मौत मैयत पड़ी है, मगर हम फिर भी आखिरत को याद करने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी अपनी कब्र और आखिरत को याद करने के लिए तैयार नहीं।